दोस्तों, आज के दौर में सोना सिर्फ गहने नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या डिजिटल गोल्ड उस पुराने वाले फिजिकल गोल्ड को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा? दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं। दरअसल भारत में सोना बस सोना नहीं बल्कि संस्कृति है, सुरक्षा है और शादी ब्याह का राजा है। लेकिन 2025 और 26 में देखें तो डिजिटल गोल्ड ने कमाल कर दिया। यूपीआई से खरीदो, छोटी छोटी रकम से शुरू कर लो, और वो भी बिना मेकिंग चार्जेस के। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में डिजिटल गोल्ड से करीब 13.5 टन सोना खरीदा गया, जो पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या डिजिटल गोल्ड ये पुराने वाले सोने को मार डालेगा? इसे 2 तरीके से समझते हैं। पहला है ईटीएफ वर्सेस फिजिकल गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ्स और डिजिटल गोल्ड दोनों ही पेपर गोल्ड हैं, लेकिन फर्क बड़ा है। गोल्ड ईटीएफ्स पूरी तरह से सेबी रेगुलेटेड है, डीमैट अकाउंट में ट्रेड होता है, और 2025 में इंडियन गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड इनफ्लो आया, यानी 37 टन डिमांड। इसका AUM 1279 बिलियन तक पहुंच गया है। ये लोग स्टॉक मार्केट की तरह खरीदते और बेचते हैं। कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं, लेकिन फिजिकल गोल्ड वो हाथ में आता है। जेवर, सिक्के, बार, सब कुछ। साल 2025 में भी भारत में फिजिकल गोल्ड की डिमांड काफी मजबूत रही, खासकर ज्वेलरी और बार कॉइन्स में। लेकिन ETF और डिजिटल ने इन्वेस्टमेंट वाले हिस्से को चुरा लिया, क्योंकि कोई मेकिंग चार्ज नहीं, कोई चोरी का डर नहीं। फिर भी देखा जाए तो फिजिकल गोल्ड की कुल डिमांड अभी भी बेहद ज्यादा है, हजारों टन सालाना। अब दूसरा बड़ा एंगल, सेंट्रल बैंक की पसंद। दोस्तों, दुनिया के सेंट्रल बैंक फिजिकल गोल्ड ही खरीद रहे हैं, और वो भी रिकॉर्ड स्तर पर। 2025 में सेंट्रल बैंकों ने 863 टन गोल्ड खरीदा, और अब उनके पास गोल्ड रिजर्व US ट्रेजरी से भी ज्यादा हो चुका है। और भारत के RBI ने 2025 में भी कई टन और जोड़ा। और क्यों? क्योंकि फिजिकल गोल्ड असली है, कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं, जियोपॉलिटिकल हेज के लिए परफेक्ट है। वहीं डिजिटल गोल्ड, सेंट्रल बैंक उसकी तरफ देखते भी नहीं, वो तो फिजिकल बार खरीदते हैं वॉलेट में। दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि असली बड़े प्लेयर अभी भी फिजिकल गोल्ड पर भरोसा करते हैं। वहीं डिजिटल गोल्ड युवाओं और छोटे इन्वेस्टर्स का खेल है, लेकिन ग्लोबल रिजर्व्स का आधार फिजिकल ही रहेगा। इन सब में तीसरा बड़ा फैक्टर है रिस्क कंपैरिजन, और यहाँ है असली मजा। फिजिकल गोल्ड में रिस्क क्या है? चोरी, डैमेज, स्टोरेज कॉस्ट, और बैंक लॉकर में रखो तो हजारों रुपए सालाना लगते हैं। प्लस बेचते वक्त मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं। 15 से 25% तक का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा प्योरिटी का झंझट अलग से। वहीं डिजिटल गोल्ड MMTC, पैम्प, ऑगमोंट, सेफ गोल्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 24 कैरेट 999.9 प्योर गोल्ड वॉलेट में सुरक्षित और इंश्योर्ड भी। चोरी का डर नहीं, लेकिन रिस्क जरूर है। प्लेटफॉर्म्स का काउंटर पार्टी रिस्क, क्योंकि अगर कंपनी डूब गई तो प्लेटफॉर्म का काउंटर पार्टी रिस्क। और सेबी ने 2025 में वार्निंग भी दी कि डिजिटल गोल्ड अनसिक्योर्ड है, अनरेगुलेटेड है। न सेबी के अंदर आता है, न RBI के। ETF बेहतर है क्योंकि रेगुलेटेड है। कुल मिलाकर डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कम रिस्की लगता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड में टेंजिबल सिक्योरिटी है, हाथ में सोना, दिल में सुकून। दोस्तों, चौथा फैक्टर आता है ग्रोथ और फ्यूचर का। 2025 में डिजिटल गोल्ड ने कमाल कर दिया। UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू जनवरी से दिसंबर तक 3 गुना बढ़ी। 12 से 13 टन केवल युवाओं ने खरीदा। लेकिन दोस्तों, कुल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में डिजिटल अभी भी छोटा प्लेयर है। फिजिकल और ज्वेलरी डिमांड हजारों टन में है। इस बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे, डिजिटल सुविधा के लिए और फिजिकल ट्रेडिशन और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिहाज से। 2026 में अगर रेगुलेशन आया तो डिजिटल और मजबूत होगा, लेकिन फिजिकल गोल्ड कभी नहीं मरेगा, क्योंकि भारत में सोना भावनाओं से जुड़ा है। दोस्तों, यहाँ 5वां फैक्टर है रिटर्न का खेल। दोनों का प्राइस तो एक ही ट्रैक करता है, गोल्ड प्राइस। लेकिन डिजिटल और ETF में एक बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न है, क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होता। वहीं फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज, रीसेल लॉस कट जाते हैं। लॉन्ग टर्म में डिजिटल ज्यादा एफिशिएंट लगता है, लेकिन अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं या फिर गिफ्ट करना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड ही बेस्ट है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि डिजिटल गोल्ड फिजिकल को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। नई जनरेशन डिजिटल गोल्ड ले रही है क्योंकि ये आसान है, सस्ता है और लिक्विड है। लेकिन फैमिली में बड़े ट्रेडिशनल लोग फिजिकल गोल्ड ही पसंद करेंगे। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक्स भी फिजिकल गोल्ड पर ज्यादा भरोसा करते हैं। रिस्क में डिजिटल कम टेंशन देता है, लेकिन अनरेगुलेटेड है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो इन तीनों में से बेस्ट क्या है? दोस्तों, बैलेंस्ड अप्रोच रखें, कुछ डिजिटल में, कुछ ETFs में और कुछ फिजिकल में रखें। याद रखें कि सोना तो बना रहेगा, बस उसके रूप अलग अलग होंगे। आपको रिस्क पहचान कर ही इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों, ये था पूरा एक्सप्लेनर। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए कि डिजिटल लेंगे या फिर पुराना वाला फिजिकल गोल्ड। हाँ, इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें।